हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा ट्रेडिंग। तो आज हम निफ्टी वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी क्लोजिंग और एनालिसिस के बारे में देख लेते हैं एक्चुअल में मार्केट में हुआ क्या। अगर देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुलता है और ऊपर के एक लेवल से अच्छा खासा रिजेक्शन आता है और कंटिन्यूसली डाउनफॉल है। अभी देखो ओवरऑल अगर मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव इंटैक्ट करता है। क्यों करता है? इसके दो रीज़न है। मार्केट में एक कहीं ना कहीं अभी एक अच्छा इवेंट होने वाला है 27 को एक इवेंट होगा जिसमें कि जीडीपी डेटा और ओवरऑल डेटा के बारे में एनालिसिस होगी। अभी देखो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एफआई डेटा और उसके साथ कोलैब करके हम लोग वॉच करेंगे। तो कंटिन्यूसली वीडियो को पूरी देखना और चीज़ों को समझना है यहाँ पे। अभी देखो आपको यहाँ पे ये जो मैंने एक कैलेंडर लगाया है ये बेसिकली इकोनॉमिक कैलेंडर है। इसमें ओवरऑल हर कंट्री का जो मेजर और माइनर इम्पैक्ट के इवेंट्स होते हैं वो शो होते हैं। 27 को इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट और उसके बारे में डिटेल्स होगी। अगर ग्रोथ रेट का इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। अब देखो हाई कैसे होगा इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। प्रीवियस ग्रोथ रेट जो आया है, जीडीपी आया है वो 6.50 है। अगर यहाँ पे जीडीपी है यहाँ पे रिड्यूस होता है 6.50 से या फिर सेम आता है, रिमेन सेम आता है तो ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल होगा, मतलब इतनी बड़ी मूवमेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बट वहीं अगर ये जीडीपी गिर जाता है, 6 आ जाता है या फिर 5.5 आ जाता है तो यहाँ पे आपको देखने अच्छी खासी गिरावट मिलेगी देखने को। अभी देखो इस चीज को अगर समझा जाए ना तो थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन कहते हैं ना कि प्रिडिक्शन करी जाए, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूँ। देखो अब अभी मैंने जो आपको डेटा दिखाया है ये बेसिकली एफआईडीआई का डेटा है। अब इस डेटा में देखोगे तो 25 को ऑप्शन के अंदर अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन मतलब सेलिंग करी गई है। अगर लास्ट सेशन की बात करो तो वहां भी अच्छी खासी सेलिंग है। ठीक है, अब परसों के सेशन में बात करोगे तो मार्केट गैप अप खुलता है, वहां पे अच्छी खासी बाइंग है, उसके बेस पे मार्केट गैप अप ओपन होता है। बट लास्ट 2 दिन का जो सेशन है मतलब कल का और आज का दोनों बेरिश शो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो कल का सेंटीमेंट है वो गैप डाउन और बॉटम साइड का स्ट्रक्चर ज़्यादा बनने के चांसेस है। बाकी चार्टर बात करते हैं तो डेटा के बेस पे, अगर एफआईडीआई के डेटा के बेस पे देखें, अगर पोजीशन को और जीडीपी को कहीं ना कहीं थोड़ा अगर हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करें तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कि एफआई जो है थोड़ा बहुत बेरिश दिखाई दे रहा है लास्ट टाइम से। साथ ही उसने जो डील हुई उस टाइम पे बुलिशनेस की पोजीशन बनाई थी। तो यहाँ पे अब जीडीपी का जो डेटा शो कर रहा है और जो उसकी पोजीशन शो कर रही है, बाकी डेटा तो देखो 27 को आएगा, पर जो पोजीशन इंटैक्ट कर रही है उसको कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि हो सकता है जो जीडीपी है वो एज पर एक्सपेक्टेशन ना आए और उसका जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव पड़ने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा व्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। बट वो चीज़ देखो मैं उस चीज़ को इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि डेटा वो चीज़ कह रहा है। बाकी अगर कल की बात करें, कल के लिए आपके पास टारगेट की बात करें, पोजीशंस की बात करें, तो मार्केट अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। बॉटम का अगर टारगेट निकलता है यहाँ पे, ये जो लेवल है आपका 25,400, ये लेवल निकलता है तो नीचे के लिए आप लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हो 25,200 के लिए। बट साथ साथ ही कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी तो उस केस में जो है कैंडल जो है थोड़ा सा मार्केट का अपने आप को साइडवेज करेगा। तो उस फेज के अंदर आपको मार्केट में थोड़ा सा देख के ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर तो आप ये कह सकते हो टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड करो, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो और जो कैंडल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर ओवरऑल पोजीशन की बात करें मार्केट का सेंटीमेंट तो ऑलमोस्ट नेगेटिव रहेगा। बट देखो यहाँ पे ना एक चीज़ सोचने वाली होगी और उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। जितने भी इवेंट होते हैं, बड़े इवेंट होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट बंद होता है। नेक्स्ट डे मार्केट बंद होता है, उसके बाद बड़े गैप अप और गैप डाउन की ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है। रेदर देन ये होता है, या फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, मार्केट पहले ही रैली दे देता है। अगर पहले रैली दे देता है तो अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना, अगर जीडीपी यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है ना या फिर लो आने वाला है तो आपको कल एक मार्केट में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से एफआई की जो पोजीशन दिख रही है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में है। तो कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि कल की जो एक्सपायरी है सेंसेक्स की वो अच्छा खासा प्रीमियम दे के जाएगी और मार्केट में एक बड़े मूवमेंट को इंटैक्ट करेगी। अभी देखो कल का ही डेटा आपको डिफाइन कर देगा कि मार्केट के अंदर जीडीपी के डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये जो
जीडीपी का जो इवेंट है ये मेजर इवेंट है और इसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि हाँ, जो जीडीपी की ग्रोथ होती है, प्लान होते हैं, उसके बेस पे ही मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है कि वो इंफ्रा पे जाएगा या फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लान क्या है। तो उसी के बेस पे जो स्टॉक्स होते हैं, देखो जैसे कि अगर हम लोग एनालिसिस करें थोड़ा बहुत हिंट समझे तो कोई भी कंट्री जीडीपी के बेस पे अपने इंफ्रा को बढ़ाती है या फिर रोड पे काम करती है, तो जो भी आपके कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स है वो बहुत तेज भागेंगे। आईटी पे जैसे कि अब एआई का जो टाइम चल रहा है थोड़ा सा, तो आईटी के सेक्टर पे थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा मार्केट, आईटी का सेक्टर अच्छा खासा बूम करेगा। तो मंडे का जो सेशन होगा ना, उसमें आपका ये दो तीन सेक्टर्स हैं ये ज़्यादा बूम करेंगे, तो थोड़ा मार्केट को आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। कल की ट्रेडिंग की बात करें तो 25,400 के नीचे आपके पास अच्छी खासी ट्रेड बनेगी, या फिर मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट भी ओपन होता है, फ्लैट भी ओपन होता है मतलब इस जोन में मार्केट कहीं ना कहीं आपको ओपन दिखाता है अपने आप को 25,500 के नीचे कहीं ना कहीं भी ओपन दिखाता है 506 के आसपास, तो आप बॉटम के लिए फर्स्ट टारगेट अगर बात करें मार्केट स्टेबिलिटी की तो 25,435 ये फर्स्ट टारगेट बना सकते हैं। यहाँ से एक छोटे से बुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखो और उसके बाद ये फाइनल टारगेट रख सकते हो। देखो यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हो अगर कल के सेशन के अंदर लास्ट की दो कैंडल आपको ज़्यादा वेरियस दिख रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर जैसे कि आज की कैंडल की बात करें तो आज की कैंडल में देखो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिख रही है, तो ये मतलब वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा, तो ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट में गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी तो देखो बहुत कम है। यहाँ पे मार्केट आइदर फ्लैट खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा, ये नॉर्मल सा सेंटीमेंट दिखता है मार्केट की कैंडल क्लोजिंग से। तो यहाँ पे आपका कल का व्यू मेरे हिसाब से बुलिश बेरिश होना चाहिए और 25,400 के नीचे आपके पास अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी 200 पॉइंट की। अगर कल मार्केट ऑलमोस्ट 3 से 350 पॉइंट निफ्टी गिरता है तो ये समझ लेना कि प्री रैली आपको मिल चुकी है, फ्राइडे का सेशन पूरा खराब जाने वाला है। इम्पैक्ट दिखेगा कैंडल्स में दिखेगा, बट ओवरऑल मार्केट उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं देगा जैसा बजट वाले दिन हुआ था, तो वो सिनेरियो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो समझ में आती है, कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।